प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 और उससे आगे के प्रश्न। उम्मीद है पिछला वीडियो लेक्चर आपने अच्छे से कर लिया होगा। यदि पिछला लेक्चर आपको समझ में आया है और अच्छे से आपने किया है तो इस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। बस एक स्टेप इसमें बढ़िए। वहाँ आपको सारी भुजाएं दी होती थी, यहाँ केवल 2 चीजें दी होंगी, उससे आपको तीसरी भुजा ज्ञात करनी होगी। आइए देखते हैं कैसे। निम्न में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है। 3 की बात कर रहा है, साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन में से आपको यहाँ 1 दे दिया है। अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 पूछे हैं, अगर बाकी अन्य सभी पूछ लेता यानी बाकी 5 पूछ लेता तो भी हम आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखें प्रश्न संख्या 7 का हल। जैसे हम प्रश्न संख्या 7 को करेंगे उसी प्रकार से सारे प्रश्न हम हल करेंगे। देखें, साइन ए बराबर हमें दिया है 1/11 और साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, 1/11। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात है। ठीक, तो यहाँ लंब को हम मान लेते हैं के, या कुछ और मान लो के इसमें आ रहा है। लंब को मान लेते हैं 1a और के को मान लेते हैं 11a, क्योंकि अनुपात को यदि हम हटाते हैं तो एक नियतांक से हमें गुणा करनी होती है। इसलिए लंब को मान लिया 1a और कर्ण को मान लिया 11a, और इसे मान के हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया छोटा सा। जो कोण a है उसे ये मान लिया हमने, b को समकोण कर दिया, ये c हो गया, ये अपनी तरफ से माना। अब इसमें जो लंब है वो कितना है? a, तो कोण a के लिए लिया है, तो a के ठीक सामने वाली भुजा लंब, यानी ये हो गई a। कर्ण कितनी हो गई? 11a। हमें आधार नहीं पता है। जब आधार नहीं पता है तो अन्य 2 अनुपात यानी कॉस और टेन नहीं निकाल सकते। तो हम यहां पर क्या निकालेंगे? आधार निकाल लेंगे। ठीक है, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज है, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए जानते ही है पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर लंब हमारा इस त्रिभुज के अनुसार क्या बना? BC बराबर a और कर्ण AC बराबर 11a। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक क्या होगा? कर्ण का वर्ग क्या होती है हमारी प्रमेय? लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हमारा यहाँ पर है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC हमारा हो गया 11a का वर्ग, AB हमें ज्ञात करना है, BC हमारे पास a है, तो a का वर्ग। 11 का वर्ग हम जानते हैं 121 होता है, तो 121 a का वर्ग, AB का वर्ग प्लस a का वर्ग। a के वर्ग को इधर ले आओ, 121 a का वर्ग माइनस a का वर्ग बराबर AB का वर्ग। तो ये रह गया 120 a का वर्ग बराबर AB का वर्ग। तो AB बराबर 120 a का वर्ग। 120 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो 120 का वर्गमूल क्या होता है? तो यहां से AB आपका आ जाएगा, a का वर्ग तो बाहर निकाल लेंगे a, और 120 के गुणनखंड कर लो। ठीक है, इस तरीके से 2 छंग 12, 0, 2 तियां 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5।
सिर्फ एक जोड़ा बना, यानी 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, इन सबको हमें अंदर रखना पड़ेगा। यानी 2 वर्गमूल 2 तिया 6 6 पंजे 30, 2 वर्गमूल 30 ए आ गया। तो ए बी का मान आ गया 2 वर्गमूल 30 ए। ठीक है, अब हमें निकालने हैं अन्य 2 अनुपात। तो यहां लिखेंगे अन्य 2 अनुपात। साइन है, आपने साइन से ये सारी चीजें निकालनी है, तो अन्य 2 अनुपात यानी कॉस ए, और क्या बचा आपका दूसरा टेन ए। तो कॉस ए लाल बटे कक्का से क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन ए लाल बटे कक्का से क्या होता है लंब बटे आधार। तो कॉस ए आधार बटे कर्ण, ए के लिए आधार ये हो गया, तो कॉस ए आधार का मान लगा लो 2 वर्गमूल 30 ए बटे कर्ण 11 ए से ए कट गया। तो कॉस ए का मान हमारे पास आ गया 2 वर्गमूल 30 बटे 11। टेन ए के लिए लंब सामने वाली भुजा यानी ए, और आधार 2 वर्गमूल 30 ए से ए कट गया, यानी 1 बटे 2 वर्गमूल 30। वर्गमूल 30 से ऊपर नीचे गुणा कराना चाहे तो करा सकते हैं, वर्गमूल 30 बटे वर्गमूल 30। तो टेन ए बराबर आपका आ गया वर्गमूल 30 बटे 30, 30 दूनी 60, वर्गमूल 30 बटे 60। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया। इसी तरीके से हमें ये सारे प्रश्न कर लेने, कॉस बी, कॉस थीटा, साइन ए, टेन सी, टेन थीटा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। जैसे अभी प्रश्न 7 हल किया है, बिल्कुल वैसा ही हमें है करना है। तो 8 का हल क्या होगा? 8 का हल कॉस बी बराबर, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, भाषा को और कम करते हैं, कॉस बी बराबर 12 बटे 13। तो इसे हम हिंदी में ही लिखते हैं सब, ठीक है। कॉस बी, कॉस क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है, आधार बटे कर्ण 12 बटे 13, यानी हम लिख सकते हैं आधार बराबर 12 ए और कर्ण बराबर 13 ए। ठीक, अब सीधे सीधे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं कुछ, जो कोण हमें दिया हुआ है बी, ये कोण बी हो गया, क्योंकि ये समकोण नहीं है, न्यून कोण ही होते हैं। तो बाकी को हम लिख लेंगे ए और सी। तो इसमें हमारा आधार कितना हो जाएगा बी के लिए? बी के लिए ये क्या है लंब और ये कर्ण, तो ये आधार। कोण बी के लिए आधार हमारा हो गया 12 ए और कर्ण हो गया 13 ए। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी में सीधे सीधे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है यहाँ पर 13 ए, आधार है 12 ए और लंब हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो 13 होता है 169, 13 का वर्ग, ए का वर्ग ए वर्ग, 12 होता है 144 ए वर्ग प्लस लंब का वर्ग। भाई वर्ग का मतलब 12 गुणा 12, 13 गुणा 13। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें आ जाती हैं। तो लंब का वर्ग निकालना, यानी 144 इधर को लाएंगे, घट माइनस में आ जाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं लंब का वर्ग, तो 169 ए का वर्ग माइनस 144 ए का वर्ग, घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25 ए का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे, इधर से वर्ग हटाना है, इधर से ही वर्ग हटाना। इसे हम क्या लिख सकते हैं? अगर इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर हमारा क्या आ जाएगा वर्गमूल 25 ए का वर्ग
तो इधर वर्ग ये हट जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 यानी 5a। तो लंब हमारा कितना आ गया, 5a। तो हम इसको यहाँ बना देंगे कि ये हमारा लंब है 5a। अब अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात या अन्य पांचों हमें निकालने हैं, तो हम वो निकाल सकते हैं। अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो अन्य दो में यहां पर आपके पास क्या दिया है, कॉस दिया हुआ है, तो साइन निकालना होगा, साइन बी और क्या बचा, टेन बी। ठीक, साइन बी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से याद रख सकते हैं। तो लंब इसमें कितना है, बी के लिए लंब 5a, कर्ण कितना है 13a, ए से ए कट गया यानी 5/13, ये आंसर हो गया। 10b ये होता है आधार लंब बटे आधार, 10 क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब है यहाँ 5a और आधार है यहाँ 12a। कोण B के लिए सामने वाला लंब, बड़ी भुजा कर्ण, शेष आधार, ए से ए कट गया 5/12। तो ये दूसरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपको प्राप्त हो गया है। अब देखें प्रश्न संख्या 9 का हल। 9 हल, 9 में आपको क्या दिया हुआ है, बिल्कुल यही सवाल दिया हुआ है, बस थीटा कर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 2/5। अब यहाँ हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसे कुछ भी नाम दे दो क्योंकि उसने थीटा दे दिया है, ABC। तो इस कोण को हमने थीटा मान लिया। तो थीटा के सामने का लंब, सबसे बड़ी कर्ण, ये आधार, क्लियर। तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ये हो गया 2/5। तो यहाँ से आधार क्या हो गया 2a और कर्ण क्या हो गया 5a, क्योंकि अनुपात है, अनुपात को हटाया तो एक नियतांक हमने लगा दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण कितना है 5a, आधार कितना है 2a, लंब आपको ज्ञात करना है। तो ये हो गया 25a का वर्ग, 4a का वर्ग और लंब का वर्ग। लंब का वर्ग आपको ज्ञात करना है, तो 25a का वर्ग, इसको इधर ले आएंगे तो -4a का वर्ग, 25 में से 4 घटाएंगे तो 21a वर्ग बराबर लंब। तो लंब बराबर ज्ञात करना है, तो क्या आ जाएगा 21 यानी वर्गमूल 21a। ठीक, 21 का वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, दशमलव में आएगा। तो लंब आपका 21 आ गया, यानी 21 वर्गमूल a। बाकी चीजें आपको पता थी, कर्ण 5a था, आधार 2a था। ठीक, अब सीधे सीधे हम अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा दिया हुआ है, क्या निकालना है हमें, साइन थीटा बताना है और टेन थीटा बताना है। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा निकल के आ गया वर्गमूल 21a और कर्ण हमारे पास था 5a, a से a कैंसिल, वर्गमूल 21/5, ये आंसर आ गया। टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब √21a और आधार हमारे पास कितना था 2a, a से a खत्म, वर्गमूल 21/2, ये हमें टेन थीटा प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम इन चीजों का हल याद कर लेते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 10, 11 और 12 आगे देखते हैं। देखें प्रश्न संख्या 10।
आपको क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 3/4। तो लंब आपके पास हो गया 3a और कर्ण आपके पास हो गया 4a। अगर त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से तो ये कोण मान लीजिए हमारा a है, BC। तो इस कोण A के लिए लंब 3a और कर्ण 4a, आधार हमें ज्ञात करना होगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर दो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो आधार हमें ज्ञात करना है, लंब हमारे पास 3a है, 3a का वर्ग, कर्ण हमारे पास 4a है, 4a का वर्ग। तो आधार का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, a का वर्ग a का वर्ग 16 और a का वर्ग, 4a का वर्ग पता होना चाहिए, 4a गुणा 4a, 4 चौक 16, a का वर्ग। आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, 16a का वर्ग, 9a के वर्ग को इधर ले आओ तो -9a का वर्ग। आधार का वर्ग बराबर 16 में से 9 घटाए कितने बचेंगे भाई, 7, 7a का वर्ग, यानी आधार जो आया आपके पास 7a का वर्ग आया। अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन ए आपके पास है, कॉज ए का आंसर आपको चाहिए और टेन ए का आंसर आपको चाहिए। तो कॉज ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार आपका निकल आया 7a का वर्ग, गलत, आधार का वर्ग आया है ये। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, आधार वर्गमूल 7a का वर्ग, तो वर्गमूल 7a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, वर्गमूल 7a बटे कर्ण 4a, a से a खत्म, वर्गमूल 7/4। टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब आपका है 3a और आधार है वर्गमूल 7a, a से a खत्म, 3/वर्गमूल 7। ये आपका आंसर हो गया प्रश्न संख्या 10 का। देखें प्रश्न संख्या 11, 11 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, अभी तक करते आए वैसे ही करना है। टेन सी बराबर 1/3, तो ये क्या होता है, लंब बटे आधार 1/3। त्रिभुज बनाएंगे, इसमें C दिया हुआ है तो इसे C मान लेंगे, AB। तो C के सामने वाली भुजा लंब, लंब यानी 1a, आधार यानी 3a, कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ ले लेंगे लंब बराबर 1a यानी a और आधार बराबर 3a। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है आपका ज्ञात करना है, आधार है 3a और लंब है a, 3a का वर्ग यानी 9a का वर्ग और a का वर्ग, 9 और 1 10, a का वर्ग। तो ये कर्ण का वर्ग निकला, केवल कर्ण निकालना है तो वर्ग हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में वर्गमूल आ जाएगा, 10 का वर्गमूल √10 और a का वर्ग हट जाएगा वर्गमूल से तो a आ जाएगा, और 10 का वर्गमूल पूर्ण अंकों में नहीं आ रहा है तो वर्गमूल 10 ही लिख दिया, यानी ये आपका आ गया वर्गमूल 10a। अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन सी और कॉस सी निकालने हैं। तो साइन सी क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
ठीक है, लंब कितना निकल के आया आपका? लंब आपके पास पहले से ही था यानी a, और कर्ण कितना निकल के आया? वर्गमूल 10a। तो a बटे वर्गमूल 10a, a से a कट गया, 1 बटे वर्गमूल 10। ठीक, ये साइन c आ गया। और क्या चाहिए? कॉज c। तो कॉज c आपका हो गया आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास कितना था? 3a, कर्ण वर्गमूल 10a, a से a कैंसिल, 3 बटे वर्गमूल 10। रैशनलाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, वर्गमूल 10 से ऊपर नीचे गुणा करके रैशनलाइज करना चाहें कर सकते। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखें प्रश्न संख्या 12, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें tan फाई दिया हुआ है। मान लेते हैं ये वाला एंगल हमारा फाई है, इसे त्रिभुज मान लिया PQR। फाई के सामने वाला लंब, तो tan फाई क्या होता है? लंब बटे आधार, ये हो गया 40 बटे 9। यहाँ से लंब कितना मान सकते हो? 40a, और आधार 9a। ठीक है, तो लंब हो गया आपका ये 40a, आधार हो गया 9a। पाइथागोरस लगा लें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार है आपके पास 9a, 9a का वर्ग, लंब प्लस 40a का वर्ग। ठीक, तो 9 ने 81a का वर्ग, और 40 तो काफ़ी हो गए, यानी 4 चौक 16, 100। 40 गुणा 40 करेंगे तो ये हो गया, इन्हें जोड़ लिया आपने तो 8 1 6 1 a का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग इतना आ गया। तो कर्ण बराबर इसका वर्गमूल 1681 a वर्ग। तो a का वर्गमूल a आ गया, 1681 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 2 जोड़े बन गए, भाग विधि लगा लीजिए। 4 चौक 16, कुछ नहीं बचा, उतारे 81, इधर 4 4 और 4 को जोड़ लिया 8, तो एक बार डाल दिया 81, यानी इधर वर्गमूल कितना आ जाएगा? 41a। ये हो गया कर्ण आपका 41a। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, tan के अलावा अन्य साइन, यानी साइन और कॉस। तो यहाँ लिख लें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, थीटा नहीं, यहाँ क्या था? फाई। तो साइन फाई ये आएगा लंब बटे कर्ण। लंब है आपका 40a, और कर्ण है आपका 41a। a से a खत्म, 40 बटे 41, ये आंसर हो गया। tan ही है आपके पास, तो cos फाई और बताना है, ये होगा आधार बटे कर्ण। आधार आपके पास है 9a, कर्ण है 41a, a से a कैंसिल, 9 बटे 41, ये आंसर। तो इस तरीके से आपने प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न संख्या 12 तक के प्रश्न आपने हल कर लिए हैं। इनकी प्रैक्टिस करिए, और यदि आप ये सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस आपको और इजी लगेंगे। पूरी एक्सरसाइज में इसी बेस पर ही सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप यदि आगे के क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे तब भी कुछ क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।